हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है कंपटीशन मित्र पर। और हमारी बिहार जीके की श्रृंखला का तीसरा वीडियो देखते हैं आज। और इसमें हम 25 प्रश्न देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश से बिहार की सीमाएं नहीं लगती? ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में पूछ रहा है मित्रों, निम्नलिखित में से क्या प्राचीन काल में पटना का नाम नहीं था? ऑप्शन ए कुसुमपुर, ऑप्शन बी पुष्पपुर, ऑप्शन सी पावापुरी, ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। और इस प्रश्न का सही उत्तर है मित्रों ऑप्शन सी पावापुरी, यानी पावापुरी कभी भी पटना का नाम नहीं रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया? ऑप्शन ए बख्तियार खिलजी, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है मित्रों बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों, बिहार के पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे? और इस प्रश्न के लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रोफेसर जाबिर हुसैन, ऑप्शन बी मोहम्मद हिदायतुल्लाह खान, ऑप्शन सी गुलाम सरवार और ऑप्शन डी अब्दुल गफूर। और इस प्रश्न का सही उत्तर है मित्रों ऑप्शन डी अब्दुल गफूर। और अब्दुल गफूर मित्रों बिहार के अब तक के एकमात्र मुस्लिम मुख्यमंत्री हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों। प्रश्न संख्या 5, औरंगजेब ने बिहार का सूबेदार किसे नियुक्त किया था? ऑप्शन ए सैयद खां, ऑप्शन बी दाऊद खां कुरैशी, ऑप्शन सी कुंवर मान सिंह और ऑप्शन डी मिर्जा यूसुफ को। और इस प्रश्न का सही उत्तर है मित्रों ऑप्शन बी दाऊद खां कुरैशी। दाऊद खां कुरैशी सन 1659 से सन 1664 ईस्वी तक बिहार के सूबेदार रहे थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों। प्रश्न संख्या 6, गुप्त काल के किस राजा ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी रामगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त प्रथम और ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। इस प्रश्न का सही उत्तर है मित्रों ए समुद्रगुप्त। आइए अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों। प्रश्न संख्या 7, किस शासक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन है मित्रों आपके पास, ऑप्शन ए कालाशोक, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। और इस प्रश्न का सही उत्तर है मित्रों ऑप्शन सी अशोक। आइए इसके बारे में विस्तृत रूप से जानते हैं। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन 249 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में किया गया था। इस बौद्ध संगीति की अध्यक्षता तिस ने की थी। इस संगीति में अभिधम पिटक की रचना हुई और बौद्ध भिक्षुओं को विभिन्न देशों में भेजा गया। अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा गया था इसी के दौरान। आइए अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों। प्रश्न संख्या 8, बिहार में बक्सर का युद्ध कब हुआ था? यह बिहार में बक्सर का युद्ध कब हुआ था? और इसके लिए ऑप्शन है मित्रों आपके पास सन 1757 ईस्वी, ऑप्शन बी सन 1764 ईस्वी, ऑप्शन सी सन 1767 ईस्वी, ऑप्शन डी सन 1774 ईस्वी। और इस प्रश्न का सही उत्तर है मित्रों ऑप्शन बी सन 1764 ईस्वी। विस्तार से जानते हैं इसके बारे में। 22 अक्टूबर सन 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और बंगाल के नवाब मीर जाफर की संयुक्त सेना के बीच लड़ा गया था। यानी कि एक तरफ तो ईस्ट इंडिया कंपनी थी और दूसरी तरफ मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय थे, अवध के नवाब शुजाउद्दौला थे और बंगाल के नवाब मीर जाफर थे। तो इन तीनों ने संयुक्त रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ युद्ध किया था, जो 22 अक्टूबर सन 1764 को बक्सर में हुआ था, जिसे बक्सर का युद्ध कहा जाता है। और इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी
को विजय प्राप्त हुई थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों जल्दी से। तो ये प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 9 है मित्रों कि बिहार में होम रूल लीग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई। इसके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी मजहरूल हक, ऑप्शन सी एनी बेसेंट और ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसका सही उत्तर है मित्रों ऑप्शन बी मजहरूल हक। आइए अगला प्रश्न देखते हैं जल्दी से मित्रों। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में कौन बिहार विधानसभा के स्पीकर नहीं थे। यह निम्नलिखित में कौन बिहार विधानसभा के अध्यक्ष स्पीकर नहीं थे। और इस प्रश्न का ऑप्शन है आपके पास श्री त्रिपुरारी प्रसाद सिंह, ऑप्शन बी अरुण कुमार सिंह, ऑप्शन सी गुलाम सारवार और ऑप्शन डी रामदयालु सिंह। और इस प्रश्न का सही उत्तर है मित्रों अरुण कुमार सिंह, ऑप्शन बी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं जल्दी से मित्रों। प्रश्न संख्या 11, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा। जी हाँ, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा। तो इसका ऑप्शन है मित्रों आपके पास 29 जून सन 1968 को, या फिर 29 जुलाई सन 1969 को, ऑप्शन सी 29 जुलाई सन 1968 को, ऑप्शन डी 29 सितंबर सन 1761 को। और इस प्रश्न का सही उत्तर है मित्रों 29 जुलाई सन 1668 को, यानी कि ऑप्शन, अच्छा 2 ऑप्शन है इसी में, 29 जुलाई सन 1968 और 29 जुलाई सन 1968। तो जो भी मान लीजिए, ऑप्शन ए मान लीजिए, ऑप्शन बी मान लीजिए। तो गलती से 2 बार टाइप हो गया। अच्छा खैर, इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि पहली बार 29 जुलाई सन 1968 को बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था और इस समय बिहार के राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो थे तथा मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं जल्दी से। प्रश्न संख्या 12, बिहार में 23 वर्षों के अंतराल के बाद पंचायत चुनाव कब हुआ। यानी कि बिहार में 23 वर्षों के अंतराल के बाद पंचायत चुनाव कब हुए। और ऑप्शन ए 1992, ऑप्शन बी 1993, ऑप्शन सी 1994, ऑप्शन डी 2001। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मित्रों ऑप्शन डी 2001। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 13, चूना पत्थर बिहार के किस जिले में पाया जाता है। जी हाँ, चूना पत्थर बिहार के किस जिले में पाया जाता है। ऑप्शन ए पटना तथा वैशाली, ऑप्शन बी रोहतास कैमूर, ऑप्शन सी सारण गया, ऑप्शन डी मुंगेर मुजफ्फरपुर। और इस प्रश्न का सही उत्तर है मित्रों ऑप्शन बी रोहतास कैमूर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 14, प्रश्न संख्या 14 है मित्रों, बिहार के गया में रुई उद्योग के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए मानपुर, ऑप्शन बी इमामगंज, ऑप्शन सी वजीरगंज, ऑप्शन डी शाहपुर। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए मानपुर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं जल्दी से। बिहार में जूट फैक्ट्रियां कहाँ हैं। जी हाँ, बिहार में जूट फैक्ट्रियां कहाँ हैं। ऑप्शन ए भागलपुर, बांका, गया, ऑप्शन बी पूर्णिया, कटिहार, दरभंगा, ऑप्शन सी नालंदा, पटना, बक्सर, ऑप्शन डी किशनगंज, गोपालगंज, अररिया। और इस प्रश्न का सही उत्तर है मित्रों पूर्णिया, कटिहार, दरभंगा, यानी ऑप्शन बी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं जल्दी से मित्रों। अगला प्रश्न 16वां प्रश्न है और प्रश्न है सन 1936 में पटना में आयोजित बिहार राजनीतिक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी। ऑप्शन ए मोहम्मद यूनिस ने, ऑप्शन बी रामदयालु सिंह ने, ऑप्शन सी प्रोफेसर अब्दुल बारी ने, ऑप्शन डी श्री कृष्ण सिंह ने। और इस प्रश्न का सही उत्तर है मित्रों रामदयालु सिंह ने, ऑप्शन बी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों जल्दी से। प्रश्न संख्या 17,
निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात बिहार में नहीं है? ऑप्शन ए सुखलदारी जलप्रपात, ऑप्शन बी काकोलत जलप्रपात, ऑप्शन सी महात्मा गांधी जलप्रपात, ऑप्शन डी दुर्गावती जलप्रपात। और इस प्रश्न का सही उत्तर है मित्रों ऑप्शन सी महात्मा गांधी जलप्रपात। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। महात्मा गांधी जलप्रपात को जोग गरसोप्पा जलप्रपात भी कहा जाता है। यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो कि कर्नाटक राज्य में है। उसकी ऊंचाई 255 मीटर है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं जल्दी से। प्रश्न संख्या 18, बिहार के किन जिलों में बक्साइट है? तो बिहार के किन जिलों में बक्साइट है? ऑप्शन ए रोहतास मुंगेर, ऑप्शन बी सीवान सारण, ऑप्शन सी किशनगंज गोपालगंज, ऑप्शन डी पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण। और इस प्रश्न का सही उत्तर है मित्रों ऑप्शन ए रोहतास और मुंगेर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, पटना उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? प्रश्न ध्यान से सुनिए। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ऑप्शन ए सर फैजल अली, ऑप्शन बी पंडित लक्ष्मीकांत झा, ऑप्शन सी सुदर्शन कुमार दास, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है मित्रों ऑप्शन ए सर फैजल अली। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं मित्रों। पटना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश एडवर्ड मेनार्ड डेस्चैम्प्स चामियर थे, लेकिन पटना उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश सर फैजल अली थे। तो ये दो अलग अलग प्रश्न हैं। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश अगर पूछेगा तो हम बोलेंगे एडवर्ड मेनार्ड डेस्चैम्प्स चामियर, और जब पूछेगा कि प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे तो हम बोल देंगे सर फैजल अली। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 20, हरमंदिर साहब का निर्माण किसने किया था जिसे पटना साहिब गुरुद्वारा भी कहा जाता है? ऑप्शन ए गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन बी महाराजा रणजीत सिंह, ऑप्शन सी गुरु हरगोविंद सिंह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है मित्रों ऑप्शन बी महाराजा रणजीत सिंह। आइए अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों जो कि है प्रश्न संख्या 21, सीता के जन्म स्थान सीतामढ़ी में कौन सा मेला लगता है? ऑप्शन ए वैशाली मेला, ऑप्शन बी सीता पंचमी मेला, ऑप्शन सी जानकी नवमी मेला, ऑप्शन डी सौराठ मेला। और इस प्रश्न का सही उत्तर है मित्रों ऑप्शन सी जानकी नवमी मेला। आइए अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों जो कि है प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 में मित्रों हमसे पूछ रहा है बिहार उर्दू अकादमी की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1970 में, ऑप्शन बी सन 1975 में, ऑप्शन सी सन 1980 में, ऑप्शन डी सन 1990 में। इस प्रश्न का सही उत्तर है मित्रों ऑप्शन बी सन 1975 में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों जो कि प्रश्न संख्या 23 है। प्रश्न संख्या 23 पूछ रहा है मित्रों पाल चित्रकला शैली से कौन सी कला प्रभावित थी? ऑप्शन ए जैन कला, ऑप्शन बी बुद्ध कला, ऑप्शन सी मुगल कला, ऑप्शन डी हिंदू कला। और इस प्रश्न का सही उत्तर है मित्रों ऑप्शन सी मुगल कला। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 24। और प्रश्न इस प्रकार से जयप्रकाश आंदोलन के दौरान सरकार के दमनकारी नीतियों के विरोध में किस साहित्यकार ने अपना पद्मश्री वापस कर दिया था? और इस प्रश्न का ऑप्शन है आपके पास रामधारी सिंह दिनकर, बी नागार्जुन, सी रामवृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन डी फणीश्वरनाथ रेणु। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मित्रों ऑप्शन डी फणीश्वरनाथ रेणु। आइए अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 25। संपूर्ण क्रांति को सफल बनाने के लिए लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने छात्र युवा संघ वाहिनी नामक गैर राजनीतिक संगठन का गठन कब किया? ऑप्शन ए है 1 जनवरी सन 1974, ऑप्शन बी 5 जून सन 1974, ऑप्शन सी 1 जनवरी सन
1975 और ऑप्शन डी 1 जून सन 1976 इस प्रश्न का सही उत्तर है मित्रों, 1 जनवरी सन 1975।